कल क्या मैच रहा था धनराज और दिनेश। सूरज डूबने की कगार पे था लेकिन टीम को उठा दिया था इन्होंने। बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए ओम प्रकाश बच्चा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और स्ट्राइक पे रमेश बंडी और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह राहुल। राहुल गेंदबाजी शुरू करनी है। इतने समय से आपने वार्म अप डिलीवरी नहीं की, अब आप वार्म अप गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर इन्हें कॉल देने, टाइमर ऑन हो चुका है, ऑलरेडी 2 मिनट स्टार्ट हो गए। पहले गेंद देखना वहां पर वाइड बॉल। हमारे बीच में शेखर अन्ना और शिवा भाई हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम, आप दोनों का हार्दिक स्वागत। और ज्ञानेश्वर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। ज्ञानेश्वर गुंडला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम, आपका भी हार्दिक स्वागत। शेखर याना गंदुला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, शिवा भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, ज्ञानेश्वर गुंडला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। पीपीएल पद्मशाली प्रीमियर लीग सीजन 1 चलते हैं फिलहाल लीग मैच के आखिरी मुकाबले की तरफ। खेलने वाली टीम है अस्मिता और गणेक्षा स्पोर्ट संतु। पॉइंट्स टेबल के क्या सूरत हाल है, जरा हम तक कुछ अपडेट पहुंचाएं। ये मुकाबला जीतने से किसका हल्ला होने वाला है, हारने से किसका कुछ नुकसान होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। वाइड बॉल राहुल ओम प्रकाश के लिए फ्लर लेन की गेंद थी, ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए, गेंद जा रही है मिडॉन की तरफ। थोड़ा सा वहां पे फंबल, लेकिन एक ही रन हो पाएगा मुकम्मल। ओम प्रकाश तो दूसरा चाहते थे लेकिन गेंद थी धनराज के हाथों में और उनके साथ रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। दांडी गोल, मिडल स्टंप को उखाड़ा है यहाँ पे राहुल ने, क्या बॉल थी। ग्रुप ए से हमें दोनों टीमें आई थिंक मिल चुके। सेमीफाइनलिस्ट ओमकार स्पोर्ट बनाम एमके, ओमकार और एमके सॉरी, ये दोनों टीमें क्वालिफाई हुई हैं, लेकिन ग्रुप बी में से जो आएंगी ये भी दुविधा है। आकाश स्टूडियो आई थिंक ऑलमोस्ट कंफर्म है। गणेक्षा और अस्मिता और बामन देव, ये सब का मामला है। गणेक्षा के चांसेस थोड़े से ज्यादा ब्राइट नजर आ रहे हैं। अगर ये क्लोज भी मैच हारते हैं तो सेमीफाइनल के दरवाजे इनके लिए खुल जाएंगे। अस्मिता को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा, तब जाकर इन्हें सेमीफाइनल के जो क्लब है उसमें इन्हें एंट्री मिल पाएगी। अब तो लग रहा है वो रील्स की याद आ रही होगी जो अक्सर फंचू बनाते हैं टॉप 4 टीमों के लिए आईपीएल में।
न्यू बैटर श्रीकांत, राहुल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके हैं, बल्लेबाज ने जाने दिया, अंपायर का इशारा, नो बॉल। इस बार मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला ओम प्रकाश बच्चा ने, गेंद जा रही है कॉ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस इनटू द फैन फॉर फोर। तीन ही मैच है। देखिए, अगर अस्मिता को सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो जो जीत और हार का मार्जिन है उसके बीच इन्हें बहुत बड़ा फासला तय करना होगा। इन्हें मिनिमम 40 रनों के आसपास से शिकस्त देनी होगी गणिक्षा को, जो मैं समझता हूं बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहना मुमकिन है और कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। यहाँ पर राहुल अगली गेंद लेकर, इस बार बल्ला चलाया है लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। पहले ओवर का खेल हुआ यहाँ पर खत्म। रन कितने बने राजेश सर? 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा खेल को स्पीड अप करना है क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल और मेगा फाइनल के मुकाबले हैं। हमारे पास वक्त तो थोड़ा कम है, मेगा फाइनल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय भी लिया जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखना है। देखिए प्लीज, ग्राउंड में से बाइक लेकर नहीं आनी है, स्कूटी वगैरह। जो दर्शक अभी गए उसके लिए स्पेशल वार्निंग है। अब गेंदबाजी के लिए धनराज थोड़ा सा स्पीड अप करना है प्लीज। देखिए कहीं ऐसा ना हो कल की तरफ फिर आप देर शाम में लटक जाएं। अब तो जब धनराज ने कल पारी खेली है, वो तो यही सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा देर से ही बल्लेबाजी करेंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। धनराज गेंदबाजी शुरू करनी है प्लीज। आप देख रहे हैं पद्मशाली प्रीमियर लीग सीजन 1 2025। धनराज राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ खूबसूरत गेंद, हाइट द डेक। लेंथ पर गेंदबाजी इन्होंने की थी, बहुत ही खूबसूरत हार्ड लेंथ वाली बॉलिंग। ऐसी गेंदों के लिए अगर हम बात करें तो इस साल आईपीएल में कमाल की गेंदबाजी की है हार्ड लेंथ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने, और जॉश हेजलवुड ने भी उसी लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सामने कमाल का ओवर किया था 19वां। धनराज एक बार फिर से ओम प्रकाश बच्चा के लिए। बच्चा ने आखिरी में काम अच्छा कर ही दिया है। ओ लेकिन धनराज की रफ्तार में गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं, रफ्तार के सौदागर हैं। और देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत महीन सी लकीर होती है। धनराज कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ये कल नजर आया था उनके परफॉर्मेंस से, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाई थी क्रूशियल मोमेंट पर। एक लाजवाब, वन ऑफ द बेस्ट नॉक मैं कहूं अब तक पीपीएल सीजन 1 की। धनराज ओम प्रकाश के लिए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की है, क्या कुछ हुआ है? गेंद तो पीछे की तरफ गई, अंपायर का इशारा वाइड। गेंद करनी होगी दोबारा। 1 + 1 2, स्कोर हो चुका है 13। नितिन बिज्जा भी हमारे बीच मौजूद है, हमारे ऑनलाइन स्कोरर।
आज का दिन उनके लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी उपस्थिति मौजूदगी जाहिर की है। धन्यवाद नितिन बिज्जा। ऑल इज वेल। धनराज एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कदमों का इस्तेमाल, तेज गेंदबाज के खिलाफ चहलकदमी, ये भी एक दिलेरी है। एक और डॉट बॉल। अब तक इस ओवर में आई थिंक जो रन है वो वाइड की मदद से ही आए हैं, बाकी 3 गेंद डॉट की है धनराज ने। इसके बाद के लिए दोनों टीमें आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अभी कंफर्म नहीं है। यस, ये मैच होने के बाद ही पता चलेगा कौन किससे टकराने वाला है। लेकिन इस बार फिर से थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है। फील्डर है, रोकने में कामयाब, फंबल जरूर किया है लेकिन चौका बचाने में कामयाब रहे फील्डर। 2 रन 2 की मदद से स्कोर आई थिंक 15-15। संतो जो सेमीफाइनल मैचेस होने वाले हैं, ग्रुप ए की नंबर 1 की टीम ग्रुप बी के नंबर 2 से खेलेगी और ग्रुप बी की नंबर 2 की टीम ग्रुप ए के नंबर 1 से खेलेगी। ग्रुप बी की नंबर 1 की टीम ग्रुप ए के नंबर 2 से खेलेगी। धनराज, हो फिर से क्या गेंदबाजी करें, विकेट कीपर इतने दूर है उसके बावजूद गेंद को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं गेंद आ रही है फिर आग का गोला। 2 ओवर के बाद कितने रन बने? अभी भी 1 बॉल का आना बाकी है। यस, धनराज तो इस तरीके से खड़े हो गए मानो ओवर कंप्लीट हो गया। पिछला मैच बहुत ही नाटकीय रहा था, काफी लंबा चला। 16 रन 16, काफी समय लिया गया उस मुकाबले में। इस मैच में भी थोड़ा सा वक्त हम देखें तो ज्यादा लिया जा रहा है धनराज एंड गणेशा स्पोर्ट शंकर थोड़ा सा स्पीड करने खेल को, क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल और मेगा फाइनल भी खेला जाना है। तो हम चाहेंगे कि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए थोड़ा वक्त रहे, इत्मीनान से खेला जाए, वहां पर जल्दबाजी ना हो। 1 रन बनाए लेकिन जल्दबाजी दिखाई ओम प्रकाश ने और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। एटीन 18 रन 2 ओवर के बाद रन बने 18 और विकेट अगर हम देखें तो गिरे अब तक सिर्फ 1। धनराज विकेट लेस गए, बहुत रेयर होता है कि उन्हें विकेट ना मिले। आइए हम सत्कार सम्मान प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में शेखर येना गंदुला मौजूद है। हम इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं राकेश भाई के शुभ हाथों से। सबसे पहले प्रेम भरी शॉल, उसके बाद पुष्पगुच्छ और एक यादगार मोमेंटो। थैंक यू वेरी मच शेखर येना गंदुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा भाई हमारे बीच में मौजूद है, इनका भी सत्कार सम्मान राकेश भाई करेंगे। शिवा भाई का भी सत्कार सम्मान। शिवा भाई का सत्कार सम्मान करते हुए यहाँ पर शेखर भाई, उन्हें भी प्रेम भरी शॉल, उसके बाद पुष्पगुच्छ और एक सम्मान चिन्ह। आइए इसके बाद हमारे बीच में ज्ञानेश्वर गुंडला साहब मौजूद है, हम इनका भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं राकेश भाई के शुभ हाथों से। ज्ञानेश्वर गुंडला जी का सत्कार सम्मान करते हुए राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। शॉल, उसके बाद पुष्पगुच्छ। रमेश कलियाड़प जी उनका सत्कार सम्मान कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बैक टू क्रिकेट नाउ। बहुत कुछ घटा उस गेम पे, कैच छोटा, रनआउट छोटा, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करके गणेशा का ही मुकद्दर रूठा।
शंकर वड्डेपल्ली फेम टीम है, गणेशा स्पोर्ट, वहीं पर अस्मिता स्पोर्ट्स। मिस टाइम है, गेंद हवा में, फील्डर लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, गेंदबाज खुद शंकर गए थे उस गेंद की तरफ लेकिन नहीं पहुंच पाए। इसी बीच 2 रन। श्रीकांत स्ट्राइक पर है। इस ओवर में बहुत कुछ घट रहा है, पहली गेंद पर भी एक आधा जीवनदान मिला, इस गेंद पर भी हम हाफ अ चांस कहेंगे। शंकर मुड़ते हुए इस बार चेंज ऑफ पेस और हवा में है, गेंद को पढ़ा और तेजी से जड़ा मैक्सिमम। छह रन, सिक्सर की मदद से कितने रन मिले राजेश सर? 28 28। फिल्टॉस एक और, अनदर बिग 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 हिट, मैसिव हिट। मैच कर रही है अस्मिता आहिस्ता आहिस्ता फिट। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे श्रीकांत ऑन फायर। एक और गेंद बाहर, पिछला जो सिक्टर था वो टकराया था हैट्रिक आमदार एमएलए महेश चौगले साहब के कटआउट से। ये सिक्सर तो आउट ऑफ द पार्क, पिछला बेहतर था तो ये बेहतरीन, पिछला था शानदार तो ये और भी जानदार। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 34-34। अब अस्मिता कह रही होगी ये दिल मांगे मोर। सिक्सर के हैट्रिक पर है बल्लेबाज श्रीकांत, अगर लगाएंगे तो आई थिंक तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। पीपीएल पद्मशाली प्रीमियर लीग सीजन 1 तेलुगु समाज का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट और एक तारीख कायम की है। इतना खूबसूरत टूर्नामेंट करा के तेलुगु समाज ने, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने व्हाइट बॉल अब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सा दे दिया उन्होंने अपने समाज के तमाम क्रिकेटरों के लिए कि वो यहाँ से अपने टैलेंट को दिखाएं और आगे की तरफ बढ़ते ही जाएं। ओ बॉलर में कॉट एंड बोल्ड, कमाल का कैच, बल्ला थोड़ा पहले चला बैठे थे वहां पे श्रीकांत, बल्ले के बिल्कुल निचले भाग से गेंद टकराई, शंकर की तरफ रिटर्न गई और अपने ही फॉलो थ्रू में कोई गलती नहीं की वहां पर। अच्छा रिफ्लेक्शन कैच हम कहेंगे शंकर वडेपल्ली का। टीम के ओनर भी हैं, टीम के कैप्टन भी हैं और इनको खरीदने के लिए बहुत जद्दोजहद की थी इनके टीम ने। 15,000 से भी ज्यादा की बिडिंग की गई थी। खासतौर पे एमके एंटरप्राइजेज इनको लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आई थी। गणेश गुडूर न्यू बैटर महेश शंकर, इस बार मिस टाइम है, गेंद हवा में लेकिन फील्डर से आई थिंक काफी दूर। रन मिला है एक, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा भी पूरा और 2 की मदद से कितने रन बने सर? आई थिंक 37 रन। ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है इस वक्त। थक गए हैं हम प्रकाश बच्चा, ड्रिंक्स मंगाए हैं, देखना उनके एक्स्ट्रा प्लेयर ड्रिंक्स लेकर गए हैं।
बट्टुल गए ड्रिंक्स लेकर, देखना सिर्फ पानी लेकर गए या फिर मैसेज भी। अजय का संतू का सफर तो खत्म हो चुका है, ये लोग खाली अब टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने पे फोकस कर रहे हैं, और जितने ऑर्गेनाइजर थे उनकी टीम आगे जा ही नहीं पाई ऑलमोस्ट। मुट्टुल जो कि अंडर आर्म में बहुत मशहूर गेंदबाज हैं, ओवर आर्म क्रिकेट में भी अब वो मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं कब तक वहां पर चमकेंगे। गेंदबाजी के लिए विकी विघ्नेश है, अजीब दुविधा है, कभी कभी ओरिजिनल नेम और निक नेम में बहुत समस्या रहती है, क्योंकि जो दोस्त यार नाम रखते हैं वही बताते हैं, जो माँ बाप नाम रखते हैं वो भूल जाते हैं, जबकि तरजीह उसको ही देनी चाहिए जो माँ बाप ने रखे हैं, पेरेंट्स ने जो रखा है। विघ्नेश गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पे ओम प्रकाश बच्चा। ये देखिए इस बार ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन गैप में खेला हुआ स्टोक, फाइनल एक बाउंड्री के बाद 4 रन। अभी भी और 5 बॉल का आना बाकी है, और हम रन देखे तो आई थिंक 41 आखिर की 5 बॉल। ओम प्रकाश का एक ही होगा कॉल, कदमों का इस्तेमाल करके अपने आप को यॉक कर लिया उन्होंने। गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर है, 1 रन बना, हाथों से रन चुराया, इसे कहते हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं रन को सनम। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट ओम प्रकाश बच्चा और गणेश गुडूर की। ऋतिक लोखंडे भी आ गए हैं ओम प्रकाश बच्चा का हौसला बढ़ाने के लिए। सिटी क्रिकेट एक साथ खेलते हैं, गेंद शरीर पे थी, पिकअप शॉट, लेकिन खराब फील्डिंग, मौका भी दिया है और क्या चौका भी, यस, खराब फील्डिंग का मुजाहिरा किया वहां पर गणेशा स्पोर्ट के फील्डर ने। देखना है कौन थे वहां पर। स्कोर आई थिंक 45-45 अंबादास थे। 43 के बाद ये चौका है तो टोटल रन हुए 47। ओम प्रकाश बच्चा काफी अब थकान महसूस करेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है, इतना दौड़ भाग करने के बाद। थोड़ी सी थकान तो महसूस होगी, लेकिन देखना कहीं ज़्यादा थकेंगे तो डिहाइड्रेट ना हो जाए, क्रैम्प्स वगैरह अगर आ गए तो इनकी गेंदबाजी की बहुत आवश्यकता है अस्मिता स्पोर्ट को। विघ्नेश मुड़ते हुए इस बार फिर ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पैरों की दरार से गेंद फरार, रन मिले 4, बन गया इंडिया गेट। ऐसा लगता है गणेशा हो ना जाए कहीं लेट। चौके की मदद से स्कोर अर्धशतक को करता हुआ पार 51-51, लेकिन देखना है किसका जॉब होगा प्रॉपर डन। अभी भी आखिर की 2 बॉल का आना बाकी। इस ओवर में रनों की लूटमार मचा दी है पूरे तरीके से ओम प्रकाश बच्चा ने। बता रहे हैं कि 42,000 से ज्यादा जो पॉइंट लगाए थे ना टीम के ओनर ने, वो क्यों लगाए थे। और ऋतिक लोखंडे के आने के बाद से तो मानो और भी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, देखना वहां पर मिस में पूरे तरीके से ओम प्रकाश बच्चा 1 रन बना है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं तेज कदमों के साथ। 2 रन पूरे, 2 की मदद से स्कोर हो चुका है 53-53। बल्लेबाजी हो रही है बिल्कुल माइंड फ्री। अगर आप अपने क्लाइमेट को अच्छा रखना चाहते हैं तो लगाइए अपने आसपास ढेर सारे ट्री।
लास्ट बॉल। बल्ले पे आई नहीं उतने अच्छे तरीके से, गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, दूर से आए फील्डर, एक रन जरूर बना है, खराब थ्रो, हो चौके के लिए गेंद जा रही है, देखना है अंपायर के फैसले का इंतजार। टोटल कितने रन भाव पाटिल सर? 6। यस, इट्स अ मैक्सिमम हम कहेंगे यहाँ पर। अब 6 की मदद से कितने बने सर? 59 हुए आई थिंक, 59 और 60, 60 रनों का टारगेट जो होने थे मैक्सिमम 2, वहां मिल गए 6। अगर 20 के आसपास रोक पाई गणेशा को यहाँ पर अस्मिता स्पोर्ट, तो फिर खतरे की घंटी है गणेशा के लिए। पद्मशाली प्रीमियर लीग, गुरु भाई ने भी बहुत बेहतरीन काम किया इस पूरे टूर्नामेंट में, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया इन्होंने। वेरी वेल डन गुरु भाई। जरूर क्रिकेट इनका अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में बाकमाल, कदम कदम पे हाजिर रहे, टीमों को समझाया, जल्दबाजी की, हमारे को सहयोग किया। थैंक यू वेरी मच गुरु भाई, इसी तरह आप शुरू रहा करें। फील्डिंग लगानी है तुरंत अस्मिता, तुरंत फील्डिंग लगानी है। इसके बाद 3 मैचेस है, जिसमें से 2 सेमीफाइनल और 1 मेगा फाइनल, और हमारे काफी बड़े बड़े मान्यवर आने बाकी है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। तो जब मान्यवर दिग्गज आएंगे, बड़े आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा खेल भी रुकेगा। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम स्पॉन्सर, पद्मावती पैनल में सागर येल्ले जी, बालाराम अवधूत साहब, श्रीनिवास बाले, अंबादास सिंगम, बहुत शुक्रिया। कपिल पाटिल साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कपिल पाटिल साहब। केतन नाइक जी, समाज सेवक, महेश चौगले साहब, हैट्रिक आमदार, MLA 3.0 भिवंडी वेस्ट के, इनका बहुत शुक्रिया। राजेश गाजंगी जी, कार्य अध्यक्ष पद्मशाली समाज के, इनका बहुत शुक्रिया। संतोष शेट्टी साहब अन्ना, माजी नगर सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। अशोक कोंडा जी, समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। सुनील पाटिल साहब, माजी नगर सेवक भिवंडी मनपा के, कपिल पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित पाटिल जी, जिन्होंने हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी, आज हमसे जुड़े भी थे। सचिन गरज साहब, इनका बहुत शुक्रिया। समाज सेवक वासु अन्ना नडार साहब, माजी नगर सेवक भिवंडी मनपा के, इनका बहुत शुक्रिया। राजीव के आतम साहब, इनका बहुत शुक्रिया, समाज सेवक। नीलम नाइक साहब, इनका बहुत शुक्रिया, सोशल वर्कर। रामकृष्णा, इनका बहुत शुक्रिया, अखिल पद्मशाली समाज अध्यक्ष, थैंक यू वेरी मच। रवि पाटिल जी, समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल पाटिल जी, समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। नीलेश चौधरी साहब, माजी नगर सेवक भिवंडी मनपा, इनका बहुत शुक्रिया। दीपक पालिया मडवी जी, इनका बहुत शुक्रिया, समाज सेवक। वासम राजेंद्र जी, प्रेसिडेंट साउथ सेल ऑफ बीजेपी भिवंडी, प्रेसिडेंट SDV फाउंडेशन, प्रेसिडेंट पद्मशाली समाज युवक मंडल भिवंडी,
दत्ता मसनूरी समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। संदीप कोटा जी समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्रीधर सुनका साहब, इनका बहुत शुक्रिया। शारदा नेत्रालय, डॉक्टर ओकड़ी कला श्रीनिवास समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। नंदू शेठ समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राजशेखर अड़ेप समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। अनिल लाहौटी जी सोशल वर्कर, इनका बहुत शुक्रिया। वजेश्वर पसनूरी साहब प्रोपराइटर आस्था नागरिक सहकारी पाठस्था, इनका बहुत शुक्रिया। विकी गरज समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। आनंद कैतम समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। नरेश करियम कोंडा साहब समाज सेवक, इनका बहुत शुक्रिया। कृष्णा गाजंगी साहब उद्योगपति, इनका बहुत शुक्रिया। अजय कोकुला जी अनुष्का एंटरप्राइजेस के, इनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने भी जिस तरीके की सहायता दी, जिस तरीके का भी हमें योगदान पेश किया, सभी का विशेष आभार। चलते हैं क्रिकेट की तरफ। अस्मिता फील्डिंग लगानी है, खेल की शुरुआत करनी है। अस्मिता स्पोर्ट, ओम प्रकाश बच्चा, राकेश फील्डिंग लगा लो प्लीज। इसके बाद 3 मैचेस हैं। श्रीनिवास सन्ना फील्डिंग लगाना है। श्रीनिवास प्लीज आपको फील्डिंग लगानी है। बल्लेबाजी के लिए आई थिंक राहुल है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दिनेश, और गेंदबाजी में देखना है आई थिंक राजेश श्रीनिवास। हमारे ऑनलाइन स्कोरर नितिन बिज्जा जो टर्फ क्रिकेट में बहुत शानदार योगदान दे रहे हैं आजकल। ऑफ स्टंप के बाहर रूम कट करने की कोशिश, लेकिन गेंद गई घूम, वाइड बॉल। और देखना है आई थिंक संतू तो यहां से फ्री होने के बाद शाम में जाएंगे ही टर्फ क्रिकेट पे। नितिन बिज्जा का सफर खत्म हो गया है, छोड़ दिया है संतू ने उन्हें। इस बार देखना है ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक और वाइड। अंपायर शिवा सर का इशारा, ये गेंद भी करनी होगी गेंदबाज को दोबारा। श्रीनिवास तड़ू का टारगेट 60 रनों का 60, और अगर 30 के ऊपर रनों से जीतती है अस्मिता 30 प्लस, तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी गनिक्षा के लिए। ये अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, एक जो अंदाजा लगाया जा रहा है इस पॉइंट्स टेबल को देख के हम वो बता रहे हैं। पैरों पर थी गेंद इस बार, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे आई नहीं। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर है ओनली वन, जस्ट सिंगल, रेडी टू मिंगल। देखने कौन कहेगा इस वक्त। फिर से दिशाहीन गेंद, विकेट कीपर से ये चूक, लेकिन वहां पे अच्छा बैकअप भी आई थिंक राकेश है। नो बॉल, ये महंगा पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर कम से कम रनों में रोकना था अस्मिता को, और गेंदबाज उतने ही ज्यादा एक्स्ट्रा में रन लुटा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है गेंदबाज डी मार्ट में शॉपिंग करने निकले हैं।
इस बार छोटी गेंद, फ्री हिट। देखना है फील्डर काफी रिलैक्स, भूल गए कि फ्री हिट है। देखना है राकेश भाई एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हैं। इस बार दिनेश ने लगाया है स्लॉग स्लिप। व्हाट अ स्ट्रोक बाय दिनेश। इट्स अ मैक्सिमम। शॉट में था पूरा दम और स्कोर तेजी से उछलता हुआ। कितने रन बने? 12 रन, 12 रन्स। गुरु भाई बिल्कुल आप सामने आ रहे हैं प्लीज, थैंक यू। और इस बार शॉट अम्पुल है, पावरफुल है, वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और कह रहे हैं दिनेश अब जीत के बाद वड़ा पाव खाओ। बेहतरीन स्ट्रोक 6 की मदद से कितने बने सर? 19, 19। ये देखिए कहाँ अस्मिता प्लान कर रही थी कि हम 30 रन से जीतेंगे, 40 रन से जीतेंगे। अभी पहला ही ओवर नहीं खत्म हुआ है और 20 रन बनने की कगार पे है। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ अक्सर कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक आप शादी की मुबारकबाद ना दें, जब तक जीत ना मिले तब तक जीत का जश्न ना मनाएं। अभी 2 बॉल का आना बाकी है और ये तो लग रहा है सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। फील्डिंग लगानी है अस्मिता प्लीज, अस्मिता फील्डिंग लगानी है। राकेश, श्रीनिवास बॉल देना है। संतु अन्ना, गुरु भाई मैच रुका हुआ है, आप लोग अपनी बात में प्लीज। उन्नीस बने 19, 18, 18। एटीन 18 रन। अभी भी 2 बॉल का आना बाकी है। बहुत लंबा और महंगा ओवर चल रहा है इस वक्त। अगर हम देखिए तो गेंदबाज श्रीनिवास, दिनेश अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। फिर से इस बार कोशिश की स्लॉग स्वीप लगाने की, लेकिन वहां पे ओम प्रकाश बच्चा तेजी से पहुंचे काउ कॉर्नर की तरफ। लेकिन ये राहुल क्या कर रहे थे? भूल बैठे कि दूसरा रन भी दौड़ना होगा, इन्हें लगा जॉगिंग करनी है। 2 की मदद से स्कोर हो चुका है टोटल 20-20। अभी भी इस ओवर की 1 बॉल का आना बाकी। ओ छोटी गेंद, खोटी गेंद, शॉर्ट अम्पुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अगेन सम, अगेन मैक्सिमम, एक और विकेट। रन हो चुके हैं कुल 26-26। अब तो हम कह सकते हैं कि गणिक्षा के लिए क्वालिफिकेशन के दरवाजे बिल्कुल हैं फिक्स, क्योंकि और अगर 10 रन यहां से बन जाते हैं, 10 से 15 रन, 10 रन भी बन गए तो मैं समझता हूं ये क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए जो टीम शाम के वक्त 4 ओवर में 46 बना सकती है, तो रोशनी के सामने तो इनके लिए 4 ओवर में 60 कुछ भी नहीं है। लेकिन इस टीम का मुकाबला देखने लायक रहेगा जब ये आकाश स्टूडियो के सामने टकराएगी। दोनों का भी ड्रेस कलर सेम, खेलने का इंटेंट सेम, दोनों टीमें बिल्कुल बैलेंस। और जब लड़ाई होती है ना बेस्ट वर्सेस बेस्ट, तब होता है आपका असली टेस्ट। यहाँ पर तो बेस्ट सारे थे, टेस्ट सबका हुआ। लेकिन देखना अब इस मैच के बाद कौन सी 6 टीमें करेंगी रेस्ट, जिसमें से ऑलरेडी
समाज सेवक सचिन गरज साहब हमारे बीच हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, समाज सेवक, एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर। मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत पद्मशाली प्रीमियर लीग में। सचिन गरज साहब मोस्ट वेलकम बीपीएल सीजन 1 में। वेदांत युवा गेंदबाज, वेदांत युवा के हम तो अभी कहेंगे, इनकी उम्र काफी कम है। आई थिंक अंडर 14 नजर आ रही है तो मुझे। अच्छे तरीके से बल्ले पे ले नहीं पाए थे राहुल, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में गई, दूर से फील्डर आए, 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27-27। सचिन गरत इस वक्त हमसे जुड़े हमारे टूर्नामेंट के स्पॉन्सर, एक बहुत बड़े समाज सेवक, सोशल वर्कर। मोस्ट वेलकम सचिन गरत साहब, आपका हार्दिक स्वागत। एक बहुत ही यंग डैशिंग डायनामिक पर्सनालिटी, अच्छी फिजिक के भी मालिक, फिटनेस पे काफी फोकस, पैरों पर गेंद अच्छा फ्लिक के अंदाज में खेला है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। सचिन गरज साहब का हार्दिक स्वागत। एक बहुत लाजवाब क्रिकेटर भी हैं, कारीवली गांव से बिलोंग करते हैं, मेरे नेबरहुड भी हैं। वेलकम सचिन गरज जी, आपका हार्दिक स्वागत। एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं और बहुत बेहतरीन फिजिक भी इन्होंने मेंटेन की है, और कहते हैं सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। हो कमाल की गेंद और आउट, बहुत बड़ा विकेट। एक युवा ने बड़े बल्लेबाज को आउट किया और वहां पर दिनेश ने उनकी सराहना की। ये अच्छा नजारा था क्रिकेट के दृश्य से। ओ बल्लेबाजी के लिए कौन जा रहे हैं? धनराज। ये बंदा कुछ अलग है। वो कहते हैं ना, जहां मसले बड़े होते हैं वहां धनराज अक्सर खड़े होते हैं। धनराज थोड़ा जल्दी जाना प्लीज। धनराज अपना वक्त पूरा लेते हैं। देखिए सेमीफाइनल जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को ही खेलना है। आज हमारी कोशिश है कि सब कुछ वक्त पर हो और अच्छे से हो। थोड़ा सा आप लोग को सहयोग देना होगा धनराज, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। देखिए वीआईपी मंच पर जो क्रिकेटर या सपोर्टर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको उतर जाना है, उसे खाली कर देना है, क्योंकि अब मान्यवर्स का आना शुरू होने वाला है, क्योंकि अब सेमीफाइनल मैचेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो प्लीज कहना ना पड़े आपको, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि जब आपके मान्यवर जिनको आपने दावत दी है वो आएंगे तो उनके लिए वीआईपी मंच खाली होना चाहिए। अभी सचिन गरज साहब हमसे जुड़े हैं, एक बहुत ही डैशिंग डायनामाइक, एक अच्छे फिजिक के मालिक, एक डेंजरस क्रिकेटर, एक स्ट्रोक पर्सन और एक समाज सेवक। बंदा एक लेकिन काम अनेक। और कारीवली गांव अब क्रिकेट की एक बहुत बड़ी नगरी बन चुका है। केंद्रीय मंत्री चषक में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था कारीवली गांव का। प्रतीक नाइक ने मैन ऑफ द सीरीज में कार जीती थी। वेदांत की अगली गेंद पैरों पर थी, इस बार अच्छे तरीके से कलाइयों को रोल किया, गेंद गई है डीप मिड विकेट की तरफ। ओम प्रकाश बच्चा है, ऐसा लग रहा है कि अस्मिता के अब कंधे झुक से गए हैं पहले ओवर के बाद। देखिए चाहे नतीजा कुछ भी हो, आपको फाइटिंग स्पिरिट नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। रन अगर हम देखिए तो कितने बने, 32, 32 जीत के लिहाज से, और 28 रनों की जरूरत, 28 टू विन। अब ऐसा लग रहा है कि गणेशा के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे ऑलमोस्ट खुल गए हैं। गेंद कॉर्नर की तरफ, फील्डर है वहां पर, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 33-33।
2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 33, बचे हुए 12 बॉल में जीत के लिए 27-27। गेंदबाजी के लिए ओम प्रकाश बच्चा को बुलाया गया है। बल्लेबाजी में तो काम अच्छा किया था, देखने के गेंदबाजी में भी वही करिश्मा दोहरा पाएंगे। ओम प्रकाश बच्चा राउंड द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद आधे अधूरे मन से स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर मिस जज करते हुए जहां होना था कैच वहां 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने 2 रन लूटा। देखिए कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ब्रेकअप से भी ज्यादा सैड मोमेंट होता है जब गेंदबाज की गेंद पर कैच छूटे। वही नजारा नजर आ रहा है, ओम प्रकाश काफी नाखुश। उसमें इस बार अच्छी गेंद थी, पैरों पर आ रही थी, फिर से आई थिंक वही फील्डर है, इस बार भी हाफ अ चांस हम कहेंगे। यहाँ पर लेट स्टार्ट लिया उन्होंने, 36 रन ना सर, सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 36-36। और यहाँ से हम देखें तो जीतने के लिए 24 की जरूरत और गेंदे बची है 10। ओम प्रकाश एंड अस्मिता स्पोर्ट थोड़ा सा स्पीड अप करना है, बहुत स्लो और आपका चल रहा है। देखिए आईपीएल की तरह तो हम फाइन नहीं लगा सकते मैच फीस, लेकिन ज्यादा देर करेंगे तो पेनल्टी लगा सकते हैं। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ, एम्पायर का इशारा वाइड। फिर से वाइड, एक के बाद एक। लगातार 2 वाइड कर चुके हो, देखना इस बार क्या कुछ हुआ है। वाइड का हैट्रिक पूरा किया यहाँ पे ओम प्रकाश बच्चा ने, एक ऐसा हैट्रिक है जो कोई गेंदबाज नहीं करना चाहता। और भी ज्यादा समय लिया जा रहा है इस मैच के लिए। ओम प्रकाश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस बार फुल टॉस सीधा पैर से टकराई, प्लम एलबीडब्ल्यू। कल फुल टॉस गेंद पे आउट हुए थे थाला महेंद्र सिंह धोनी, आज फुल टॉस पे आउट हुए धनराज। बड़ा विकेट हासिल किया ओम प्रकाश बच्चा ने 3 वाइड गेंद करने के बाद। देखिए जो साइड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, इनकी जो लोअर फुल टॉस गेंदें हैं ना, वो भी अक्सर घातक होती है बल्लेबाजों के लिए। दूसरा झटका लगा है इस वक्त कनिक्षा स्पोर्ट को, न्यू बैटर आ रहे हैं। अरे आप गणेश, बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी जाना है प्लीज, थोड़ा सा अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाना है, ये बल्लेबाज नहीं मानने वाले।
ओम प्रकाश राउंड स्टंप। सब एक बार फिर से मिस टाइम है, गेंद हवा में, फील्डर है लेकिन एक और कैच छूटा है। अब तो डेफिनेटली अस्मिता का मुकद्दर रूठा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। इकतालीस 41 जीत के लिए और 19 रन की जरूरत। और गेंदें कितनी बची है सर? 8 बॉल में 19। लोअर फुल टॉस गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से उसे टर्न कर दिया है। डिप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ थोड़ा सा फंबल हुआ है और 2 रन आसानी से मुकम्मल। वहां पर गिर गए हैं गणेश, लगता है चोट भी लगी है। उम्मीद करते हैं कि उनकी चोट गहरी ना हो। आई थिंक शोल्डर पे जब गिरे तब वो शोल्डर उनका जमीन से टकराया। जल्द से जल्द खेल को शुरू करना। अगर बल्लेबाज फिट है गणेश तो उन्हें रहने दिया जाए, वरना फिर उनकी जगह दूसरे प्लेयर को बुला ले। पैरों परती गेंद उसे टर्न कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर है, इस बार एक ही रन लेने में कामयाब हो पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। सिंगल की मदद से कितने रन बने राजेश सर? 44 44 6 में 16, 6 बॉल में जीत के लिए 16 रन। देखने हैं कि मैच को जीत पाएगी अस्मिता। देखिए गेट के पास से, हमारे एंट्री गेट से जिनकी भी गाड़ियां हैं प्लीज आप लोग वहां से हटा लें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हमारे मान्यवर मेहमानान का आना बाकी है, प्लीज एंट्री गेट से गाड़ियां हटा लें क्योंकि जो मेहमान आएंगे वो अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी कार में आने वाले हैं, तो उनके लिए आपको एंट्री गेट थोड़ा सा खाली छोड़ना है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम स्पॉन्सर का। श्याम कोंडा जी बॉम्बे कॉटन्स जिन्होंने गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर किया मैन ऑफ द मैच के लिए। गणेश कोटा जी ग्रिल मास्टर जिन्होंने हमें पानी की सुविधा उपलब्ध कराई, इनका बहुत शुक्रिया। पुरुषोत्तम पोत्तू जी जिन्होंने हमें लंच स्पॉन्सर किया, इनका बहुत धन्यवाद। अभिलाष वडला कोंडा जी जिन्होंने हमें लंच की सुविधा उपलब्ध कराई, इनका बहुत शुक्रिया। चेतन नाइक जी जिन्होंने हमें साइकिल मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पॉन्सर की। पप्पू भाई टाइगर्स, सिद्धार्थ ज्वेलर्स जिन्होंने हमें पूरे टूर्नामेंट की ट्रॉफी स्पॉन्सर की, थैंक यू वेरी मच। महेंद्र बोरा जी मैन ऑफ द मैच मेडल स्पॉन्सर किया इन्होंने, थैंक यू वेरी मच। ब्रेनिक क्लासेस टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया। अविनाश केबल एंड नेट, किरण कुमार, संधु पातला जी KKC वेल्थ मैनेजमेंट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, साथ ही साथ रमेश वड़ियालब जी जिन्होंने हमें बॉल स्पॉन्सर किया, आपका विशेष आभार। और सचिन घरत जी हमारे एक और स्पॉन्सर, एक डैशिंग डायनामिक पर्सनालिटी, एक लेजेंडरी क्रिकेटर, एक स्ट्रोक पर्सन और एक खूबसूरत
पर्सनैलिटी फिजिक के मालिक, मोस्ट वेलकम। बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं, मेरे नेबरहुड कारीवली गांव से बिलोंग करते हैं और कारीवली का क्रिकेट आजकल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, जिसका नमूना हमने देखा था केंद्रीय मंत्री चषक में। राहुल स्ट्राइक पर है, आखिरी ओवर लेकर आए गेंदबाज श्रीकांत। ओ, अजीबो गरीब अंदाज में खेला है, राहुल को ऐसा लग रहा है बल्लेबाजी करने का मन नहीं है और अब जाके उन्हें स्टंप आउट किया है। नए बल्लेबाज, आपको थोड़ा सा जल्दी आना है, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। न्यू बैटर प्लीज कम फास्ट। नेक्स्ट में टॉस है बैट्समैन है शंकर। देखिए ओमकार स्पोर्ट्स अकाई स्टूडियो तो यहाँ पर है ही है और आई थिंक एमके एंटरप्राइजेस भी क्वालिफाई हुई है और ओमकार स्पोर्ट हो चुकी है, अकाई स्टूडियो हो चुकी है। तीनों टीमों को इतराफ में ही रहना है, अगर आप नहीं रहेंगे तो तुरंत किसी दूसरी टीम को खिला दिया जाएगा। 3 बॉल में 15 रन। टीम के कैप्टन एंड ओनर स्वयं आए शंकर वेड्डेपल्ली और धीमी गति की गेंद ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए हैं, फील्डर है, 1 रन। अब चाहिए 2 बॉल में 14। अब 2 में 2 सिक्सर भी लगेंगे तो पिक्चर नहीं बदलेगी। दो बॉल में 14 रन की जरूरत। स्ट्राइक पे गणेश के गिर गए थे रन लेते वक्त, लेकिन ठीक नजर आ रहे हैं। स्लग स्वीप की कोशिश, डॉट बॉल। ओम प्रकाश बच्चा बहुत खुश नजर आए डॉट होने के बाद। राजेश बंडी टीम में नहीं है, उसके बावजूद जीत की तरफ आकर्षित हुई है अस्मिता स्पोर्ट। क्या बात है, अपने सीनियर प्लेयर को मिस नहीं किया और मैच को जीत लिया है। यहां पर अस्मिता ने देखना मैच को जीता है, क्या सेमीफाइनल के दरवाजे खुले हैं। जो जश्न मनाया जा रहा है वो तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी पॉइंट्स टेबल बता देगा। संतु अन्ना जरा फटाफट मोबाइल निकालना है, हमें टॉप 4 टीमों का नाम बताना है। एमके एंटरप्राइजेस और गणेशा के कप्तान टॉस के लिए आने हैं। सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है गणेशा एंड हार्ड लक अस्मिता। गणेशा के कप्तान टॉस बॉक्स में आ जाओ। टॉस करके जा। तेजस धोबी कॉटलेस माइक। ओम प्रकाश बच्चा इज द मैन ऑफ द मैच। सीताजी जमाल, सचिन दादा गरदाणी, रणजित जी
सहवित गलिबिल्ली इथे उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच दिलं जाईल. ओव्हर टू रकीब सर. थैंक यू वेरी मच. टॉस बॉक्स को खाली करना है प्लीज. गणेश के कैप्टन और MK एंटरप्राइजेस. ईश्वर अन्ना. कॅमेरामॅन सचिन दादा करत असतील आपल्या शुभ हस्ते ट्रॉफी. त्याच्यानंतर श्रीधर जमाल साहेब आपल्या शुभ हस्ते मेडल आणि रणजित दादा आपल्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर. ईश्वर अन्ना राकेश. और रंजीत